गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि प्रशासन और विधान के संदर्भ में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। इसका आंसर होगा 78। आर्टिकल 78 में वर्णित है। आर्टिकल 78 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधान, प्रशासन संबंधी तथा अन्य जानकारी मांग सकता है। और प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए बाध्य हैं और ये उनका उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि प्रशासन और विधान के संदर्भ में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। तो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधान संबंधी तथा प्रशासन संबंधी तथा अन्य जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए बाध्य है और यह उनका उत्तरदायित्व है। दूसरा, 78 में मंत्रिमंडल शब्द का ही व्याख्या है। 78 में मंत्रिमंडल शब्द की भी व्याख्या है। 78 में मंत्रिमंडल शब्द का ही व्याख्या है। 78 में मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 79, इसके बारे में देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 79, इसमें संसद का गठन का प्रावधान किया गया है। और संसद जो है किससे बनती है? संसद बनती है राष्ट्रपति से, बनती है लोकसभा से और राज्यसभा से बनती है। संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति से बनेगी, लोकसभा से बनेगी, राज्यसभा से बनेगी। तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और जिसका जिक्र किसमें है? 79 में। जिसका जिक्र किसमें है? संविधान का अनुच्छेद 79 में है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि अगर लोकसभा से, राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास हो जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तो विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेता है। विधेयक जो है क्या लेता है? अधिनियम का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद में समाहित किया गया है। फिर से समझेंगे। संसद जो है तीन पार्ट में बटा हुआ है। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। आखिर अगर यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति को इसमें क्यों समाहित किया गया? क्योंकि अगर लोकसभा से कोई भी विधेयक पास हो जाता है, राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। इसलिए राष्ट्रपति का भी रहना जरूरी है संसद में। और कुछ ऐसे विधेयक होते हैं
कुछ ऐसे विधेयक होते हैं कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। जैसे हुआ धन विधेयक, दूसरा हुआ वित्त विधेयक। ये सब राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। और धन विधेयक का जिक्र जो किसमें है, आर्टिकल अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक का जिक्र किसमें है, 117 में है। समझेंगे, संसद 3 से बनता है, 3 पार्ट होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई भी विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर लगता है कि ये जनता के अनुकूल है, कल्याणकारी है, तो उस विधेयक पे अगर हस्ताक्षर कर देता है तो अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति जो होता है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, जैसे हुआ धन विधेयक और वित्त विधेयक। आर्टिकल अनुच्छेद 80 इसमें जो है राज्यसभा का जिक्र किया गया है। राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाता है। इसकी अधिकतम सीटें जो होती हैं, इसकी अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है, वो होती है कितना, 250 होती है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 जो है राष्ट्रपति चयन करता है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 250, 238 राज्यों से, और 12 जो है राष्ट्रपति चयन करता है। व्यवहारतः इसमें सीटों की संख्या कितनी होती है, व्यवहारतः सीटों की संख्या इसमें कितनी होती है, 545। व्यवहारतः इसमें सीटों की संख्या कितनी होती है, व्यवहारतः इसमें सीटों की संख्या होती है 245, जिसमें 229 राज्यों से, 4 जो होता है संघ शासित प्रदेश से, 4 जो होता है संघ शासित प्रदेश से 229, और 12 जो होता है वो राष्ट्रपति चयन करता है। 12 जो है राष्ट्रपति चयन करता है। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें हैं। कौन कौन है वो, एक J&K में है, एक दिल्ली में है, और एक पांडिचेरी में है। ध्यान देंगे, यहाँ पे अब तक पढ़ाया हमने अनुच्छेद, हमारे आइन में, संविधान में जिक्र है कि गठन इसका राज्यसभा का हुआ 3 अप्रैल 1952 को। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 80 में है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250, जिसमें 238 होता है राज्यों से, 12 राष्ट्रपति चयन करता है। व्यवहारतः इसमें सीटों की संख्या 245 होती है, जिसमें 229 राज्यों से, 4 संघ शासित प्रदेश से, और 12 जो है राष्ट्रपति चयन करता है। और भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं, J&K और दिल्ली और पांडिचेरी। मतलब 9 में से 3 यूटी में है राज्यसभा की सीटें हैं। और संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार
80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, कला, फिल्म के क्षेत्र से अग्रणी लोगों को राज्यसभा में चयन करता है। राष्ट्रपति साहित्य, कला, फिल्म के क्षेत्र में अग्रणी लोगों को राज्यसभा में चयन करता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो काफी विशेषज्ञ लोग होते हैं, और विशेषज्ञ लोगों की राय जो होती है वो काफी अहम होती है। और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य जो होता है, प्रत्येक एक तिहाई सदस्य जो होता है 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक एक तिहाई सदस्य जो होता है 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और 2 साल पर इसका चुनाव कराया जाता है। 2 साल पर इसका चुनाव कराया जाता है। और राज्यों में समझने का कोशिश कीजिएगा। राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है, राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है, आवंटन चौथी अनुसूची में वर्णित है। अध्यात्म बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक एक तिहाई सदस्य होते हैं जो 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, और 2 साल के बाद पुनः इनका चुनाव होता है। इसमें इसके जो अधिवेशन का अंतर जो होता है 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अधिवेशन के बैठक का अंतर 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सत्रों के बीच में, राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच में जो बैठक होता है उसमें 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल 352, 356 और 360 में, आर्टिकल 352, 356 और 360 के अनुसार कभी भी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किसके अनुसार? कौन कौन अनुच्छेद के अनुसार इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है? आर्टिकल 352 के अनुसार, 356 के अनुसार और 360 के अनुसार राज्यसभा का कभी भी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे समझने का कोशिश करेंगे कि राज्यसभा का जो सदस्य जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा वर्णित है, और राज्यसभा का जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 250 होती है। इसमें राज्यों से 238 और 12 जो होता है राष्ट्रपति चयन करते हैं। जो साहित्य, कला, समाज, फिल्म के क्षेत्र में जो अग्रणी लोग होते हैं उनका चयन होता है। राज्यसभा में व्यवहारता सीटों की संख्या जो होती है वो 245 होती है। राज्यसभा में व्यवहारता जो सीटों की संख्या जो होती है
वो 245 होती है। राज्यसभा में 12 सीटों की संख्या जो होती है वो 245 होती है, जिसमें 229 जो होता है राज्यों से होता है, 4 संघ शासित प्रदेशों से होता है और 12 जो होता है राष्ट्रपति चयन करता है। अब ध्यातव्य बात यह है कि जो 12 व्यक्ति जो चयन होता है राज्यसभा में, उसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और इसका जिक्र जो है 80(1) में वर्णित है। 80(1) में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चयन करता है। इसका जिक्र जो किया गया था वो 80(1) में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में 9 यूनियन टेरिटरी हैं और 9 यूनियन टेरिटरी में 3 राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। जेके में मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, दिल्ली में और पुदुचेरी में। आगे देखते हैं, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और 4वीं अनुसूची में, संविधान के 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में वर्णित है। संविधान की जो 4वीं अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। इसमें 80 जो है राज्यसभा के जिक्र है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। 2 साल के बाद इसका चुनाव कराया जाता है। राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 352 की जब बात हो, 356 की बात हो, 360 की बात हो, तो उस परिस्थिति में विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपसभापति काम करता है। अगर उपसभापति नहीं रहे तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य को राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में चुनता है। आगे इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्य अवधि है, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्य अवधि है, सदस्यों की कार्य अवधि का वर्णन जो है, कार्य अवधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 83 में है। संविधान के अनुच्छेद 83 में है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है 250 होती है। 238 राज्यों से आते हैं। 12 जो होते हैं साहित्य, कला, समाज और फिल्म के अग्रणी लोग आते हैं। इसमें व्यवहारतः सीटों की संख्या जो होती है 245 होती है, जिसमें 229 राज्यों से, 4 संघ शासित प्रदेशों से और 12 जो होता है राष्ट्रपति चयन करता है। और इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 80(1) में है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा का कहीं विघटन नहीं होता है और राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है, राज्यसभा के राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, वो संविधान के 4वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और 2 साल के बाद इनका चुनाव कराया जाता है। राज्यसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीना से ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360 की जब मैटर की बात हो तो उस समय इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 81, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 81 है क्या। अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। लोकसभा का गठन जो किया गया था, लोकसभा का जो गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। 1952 को किया गया था। और पहली बैठक जो है वो 17 मई 1952 को आयोजित की गई थी। 17 मई 1952 को आयोजित की गई थी।
आयोजित की गई थी। 17 मई 1952 को आयोजित की गई थी। इसको पहले हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था। हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था। हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम परिवर्तित करके लोकसभा रखा गया। 1954 में इसका नाम परिवर्तित करके लोकसभा रखा गया। समझेंगे कि लोकसभा का जो गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक आयोजित की गई 17 मई 1952 को। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है और इसको पहले हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम परिवर्तित करके लोकसभा रखा गया। इसके पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 552 होती है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 552 होती है। मतलब 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 जो है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनता है। व्यवहारतः इसमें सीटों की संख्या जो होती है, व्यवहारतः सीटों की संख्या इसमें होती है 545 होती है। व्यवहारतः सीटों की संख्या जो होती है 545 होती है, जिसमें 530 राज्यों से, 13 यूटी से और 2 राष्ट्रपति चुनेगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए। 25 वर्ष एज होनी चाहिए। लोकसभा के दो बैठकों के बीच में अंतराल जो होना चाहिए वो 6 महीना होना चाहिए। 6 महीना होना चाहिए। और लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो नियम समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। और सरकारी प्राक्कलन समिति का जो गठन होता है, सरकारी प्राक्कलन समिति का गठन जो होता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। वे लोकसभा से होते हैं। और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए होता है। लोकलेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से तथा 7 जो होता है वो राज्यसभा से आते हैं। 7 राज्यसभा से आते हैं। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 81 13 अप्रैल आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया, इसका गठन किया गया था 13 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक आयोजित की गई थी 17 मई 1952 को। आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसको पहले हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से जाना जाता था
1954 में इसका नाम चेंज करके लोकसभा रखा गया। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मौलंकर थे, जीएम मौलंकर। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 552 होती है। 530 राज्यों से 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन चुनता है राष्ट्रपति। व्यवहारता इसमें सीटों की संख्या जो होती है 545 होती है। 530 राज्यों से 13 यूटी से और 2 राष्ट्रपति चुनता है। इसमें लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष एज होना चाहिए। 25 वर्ष एज होना चाहिए। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीना से ज्यादा अंतराल नहीं होनी चाहिए। और इसमें सरकारी प्राक्कलन समिति का सदस्यों का जो चुनाव होता है वो लोकसभा, इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। वो लोकसभा से चुनकर आते हैं। लोकसभा का बैठक की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा जो होता है लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष होता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। आगे समझते हैं इसमें पहला जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। पहला जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो पीए संगमा थे। पहला जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो पीए संगमा थे। और पहला दलित लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालाजोगी थे। पहला दलित लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीएमसी बालाजोगी थे। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है, जिसका गठन 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली बैठक 17 मई 1952 को आयोजित की गई थी। इसको पहले हाउस ऑफ पीपुल्स, इसको पहले 13 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था। 13 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था। पहली जो बैठक हुई थी 17 मई 1952 को आयोजित की गई थी। इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। इसको पहले हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से जाना जाता था। इसको लोकसभा को 1954 तक हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसका नाम परिवर्तित करके लोकसभा रखा गया था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मौलंकर थे। और पहला जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो पीए संगमा थे। और पहला दलित लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीएमसी बालाजोगी थे। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 552 होती है, जिसमें 530 राज्यों से होती है, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होती है और 2 राष्ट्रपति चुनते हैं। व्यवहारता इसमें सीटों की संख्या जो होती है 545 होती है, जिसमें 530 राज्यों से, 13 यूटी से और 2 राष्ट्रपति चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष एज निर्धारित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष एज जो है निर्धारित है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। और सरकारी प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो लोकसभा से होता है, जिनका कार्यकाल जो होता है 1 साल के लिए होता है। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष होता है। और लोकसभा के नियम समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सदस्यों की संख्या 16 होती है। जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 16 होती है। और वह लोकसभा अध्यक्ष जो सबसे अधिक दिन तक रहा था उसका नाम था बलराम जाखड़। जो सबसे अधिक टाइम तक लोकसभा अध्यक्ष रहा उसका व्यक्ति का नाम था बलराम जाखड़ था। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।